अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज मैं आपको जिस होटल का रिव्यू करवाने लगा हूं ये 5 स्टार की कैटेगरीज में आता है और ये हरम के बिल्कुल पास है, यानी कि क्लॉक टावर के अंदर है। तो इस वीडियो में अभी आपको मैं बताता हूं कि ये हरम में किस जगह पर है और अंदर जाने का रास्ता कौन सा और आप किस किस रास्ते से क्लॉक टावर के अंदर जा सकते हैं इस होटल के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। होटल का नाम है अल सफ़ा ऑर्चर्ड और अभी ये जनाजा हो रहा है, नमाज ख़त्म हो चुकी हुई है। और यहाँ से अगर आप ये शोहदा ओहद वाली साइड से सॉरी ये शोहदा जो होटल है उस साइड से आते हैं, ये अजियाद रोड है, ठीक है, उस साइड से आते हैं तो ये क्लॉक टावर का माशाल्लाह भैया हमें कबूतर देखिए, छोटा बच्चा और उड़ा रहा है और माशाल्लाह प्यारे ही बहुत लग रहे हैं। अच्छा, ये क्लॉक टावर का 30वां टावर है, ठीक है, इसको टावर नंबर 3 बोलते हैं और सफ़ा ऑर्चर्ड इस होटल का नाम है। और अगर आप हरम वाली साइड से देखें तो ये सामने हरम है। यहाँ से ये गेट नंबर 2 से आपने एंटर होना है, वो आपको मैं अभी साथ लेकर चलता हूँ। और यहाँ से ये सफ़ा मरवा है और ये गेट अब्दुल अजीज़ है और इसके बिल्कुल आप सीधा जाते हैं तो आपको काबा शरीफ नज़र आ जाता है। और ये भी अजियार रोड है, यानी कि ये सफ़ा पैलेस के बिल्कुल ये सामने है और ये वाशरूम 3 के साथ है, हॉस्पिटल इमरजेंसी और इसके बिल्कुल साथ है ये सफ़ा ऑर्चर्ड। तो आपने गेट नंबर 2 से एंटर हो जाना है। ये सामने आपको गेट नंबर 2 नज़र आ रहा है। तो अभी यहाँ पर माशाल्लाह देखें, अभी वो ख़त्म हुई है, नमाज ख़त्म हुई है तो लोग यहाँ पर अभी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है नमाज के फ़ौरन बाद नमाज जनाजा होती है। तो आपने ये गेट नंबर 2 से अंदर चले जाना है, जिसमें अल सफ़ा टावर भी है, अल सफ़ा मार्केट भी है और इसके अंदर ही क्या कहते हैं सफ़ा ऑर्चर्ड भी है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट इंटर हो जाना है। ये राइट साइड पे भी यहाँ पे शॉप्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं और अगर आप लेफ़्ट साइड से भी देखते हैं, ठीक है, तो ये जहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे आपने लेफ़्ट की तरफ चले जाना। ये देखें यहाँ पर बोर्ड में भी लिखा हुआ है अल सफ़ा ऑर्चर्ड। तो आपने जैसे ही यहाँ से लेफ़्ट होना है, यहाँ पर राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे भी आपको शॉप्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। यहाँ पर भी आपको बोर्ड लगा नज़र आ जाएगा। तो ये अबाई की शॉप के बिल्कुल साथ यहाँ पे ये आपको लिफ्ट नज़र आ जाएगी और यहाँ पे ये देखें लिखा भी हुआ है। तो आपने यहाँ पर इसको प्रेस कर देना है। लिफ्ट के से शाइन साहब को मैं भी नज़र आ रहा हूँ। आप लिफ्ट के अंदर हो तो आपने सीधा चले जाना है लॉबी के अंदर, RE आपने प्रेस कर देना है। लिफ्ट के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, रिसेप्शन कहाँ पे है, सफ़ा कैफ़े कहाँ पे है, बिजनेस सेंटर कहाँ पे है, तो सारा कुछ इन्होंने लिफ्ट के अंदर यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो जैसे आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो लेफ़्ट साइड पे आपने चले जाना है। तो ये इसकी रिसेप्शन है। ये रास्ता सफ़ा टावर की तरफ चला जाता है और ये सीधा सफ़ा ऑर्चर्ड की तरफ जाता है। ये सफ़ा ऑर्चर्ड है, इसकी 3 राइट साइड के ऊपर भी ये इनकी हैं लिफ्ट है और 3 ही इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर है। तो जैसे आप अंदर इंटर हो जाते हैं, ये इनकी रिसेप्शन है, इस्तकबाल है और ये इनकी लॉबी है। तो यहाँ पर आप बैठ के इंतज़ार भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन्होंने ये देखें यहाँ पर सारा कुछ अपने होटल से रिलेटेड लिख के लगाया कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत और बड़ी इनकी जो ये लॉबी है। मज़े की बात यह है कि ये सोफ़े बहुत ही सॉफ्ट है, अगर आप इन पे 2-4 घंटे भी बैठ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन आंसर अगर आपने यहाँ पे करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आप इनके रिसेप्शन से भी कर सकते हैं। तो इस साइड के अंदर भी इनकी लॉबी है, तो आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने अगर कॉफ़ी वगैरह पीनी है तो ये भाईजान है, कहाँ से आप? वालेकुम, कहाँ से हैं आप? माशाल्लाह ये हमारे बांग्लादेश के भाई हैं, ठीक है। यहाँ से आपने कॉफ़ी वगैरह लेनी है तो आप वो भी पी सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपने गावा और ये खजूर लेनी है, ये बिल्कुल वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो ये मैं खा लेता हूँ। तो यहाँ से आप गावा भी पी सकते हैं, ठीक है, इनका ये गावा, तो वो भी पी सकते हैं। यहाँ भी माशाल्लाह काफ़ी प्यारा है। तो भी आपको इनके मैं कैफ़े की तरफ लेके चलता हूँ। रिसेप्शन के ऊपर भी इनका ये रिसेप्शन है, लॉबी, यहाँ पर भी वॉशरूम है, ख़वातीन के लिए अलग है और मर्द हजरात के लिए अलग है। तो जैसे ही आप बिल्कुल स्ट्रेट चले जाते हैं तो यहाँ पर ये इनके बैठने के लिए, आपके बैठने के लिए ये सफ़ा टावर आ जाता है। तो अगर आप सफ़ा टावर के आएँ, क्योंकि ये एक ही टावर है, सफ़ा टावर और ये सफ़ा ऑर्चर्ड ये एक ही है, बस फ़र्क इतना ज़्यादा है कि जो सफ़ा टावर है उसके अंदर आपको हरम व्यू मिलता है और जो सफ़ा ऑर्चर्ड है उसके अंदर आपको हरम व्यू तो मिलता है लेकिन पार्शल मिलता है, मतलब गली का व्यू मिलता है। तो यहाँ पर भी आके आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे भाई हैं, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे बैठ का भी है और आप यहाँ पे आएँ और यहाँ से आप माशाल्लाह बैठ कर कोई भी चीज़ अगर आपने खानी है तो वहाँ से आप इंटर होए, माशाल्लाह यहाँ से आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह हरम का प्रॉपर व्यू कर सकते हैं। देखिए आपको पूरा व्यू आ जाएगा। यहाँ पर आप बैठकर दुआ कर सकते हैं और आप लोगों को देख सकते हैं। यहाँ बैठकर आप खाना खाएं
और आपको ये प्रॉपर व्यू नज़र आ जाएगा। वो सामने इंटरकॉन्टिनेंटल है, ये मक्का टावर है, ये क्लॉक टावर है, और यहाँ से आपको ये गेट किंग अब्दुल अजीज़ गेट है, और यहाँ से आपको सफ़ा टावर की एंट्री मिलती है। अभी आपको इनके मैं क्वाड का विजिट करवा देता हूँ, जिसमें 4 सिंगल बेड होते हैं। तो जैसे आप रूम में इंटर हो जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे पहले वॉशरूम आ जाता है, और वॉशरूम में यहाँ पर आपको हेयर ड्रायर मिल जाता है, ये आपको मिरर मिल जाता है, ये टिशू और सॉरी टिशू कहती है, 2 टॉवल्स हैं, और ये आपको सोप टिक्की में भी दे देते हैं, और आपको ये इस तरह जेल की सूरत में भी दे देते हैं। ये कंघी होती है, और ये ख़वातीन के लिए होता है, क्या नाम है, किट वगैरह होती है, और ये उनका जो शावर कैप होता है ये वो होता है, ठीक है। और इसमें मर्द हजरात के लिए भी शावर कैप होता है इसके अंदर ही, ठीक हो गया। ओके, और पानी भी इनका अच्छा खासा ठीक ठाक आ रहा है, और यहाँ नहाने के लिए इन्होंने सेपरेटली यहाँ पर रखा है, ये टावल रखे हुए हैं, और ये उन्होंने यहाँ पर ऊपर भी टावल, और यहाँ से आप इसको बंद भी कर सकते हैं, इस तरह बंद करके तो आप इजीली शावर ले सकते हैं। और अगर बैक साइड पे तो यहाँ वॉशरूम है, यहाँ पे वॉशरूम इन्होंने टिश्यू भी दिया हुआ है, और अगर ये देखा जाए तो ये देखिए पानी भी अच्छा खासा साफ आ रहा है, और काफ़ी थ्रो के साथ आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही आप वॉशरूम से बाहर आते हैं तो बिल्कुल सामने यहाँ पर आपको एक छोटा सा मिनी बार नज़र आ जाता है। मिनी बार में आपको यहाँ पे फ्रिज दी जाती है, और यहाँ पर आपको ये कॉफ़ी बनाने की चीज़ें दी जाती है, जिसमें ये शक्कर आ गई और ये बाकी सारी चीज़ें, इसमें पानी है, और ये इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है। और अगर हम लोग इनकी अलमारी खोलें तो अलमारी के अंदर इनका ये काफ़ी खुली है, काफ़ी बड़ी स्पेस है, क्योंकि जो होते हैं ना 3 स्टार, उनकी जो अलमारी का साइज़ होता है वो छोटा होता है, लेकिन इनके जो अलमारी का साइज़ बड़ा है। जैसे 3 स्टार होगी उसकी इतने तक अलमारी होगी, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, ये लार्ज होता है यहाँ सारा कुछ। और यहाँ पर इन्होंने एक ये लॉकर भी दिया हुआ है, डिजिटल लॉकर, यहाँ पे आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी स्पेस है, काफ़ी खुली है, मतलब अगर आप देखें ना छोटी जो 3 स्टार या 2 स्टार की अलमारी इतना होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 3 स्टार की यहाँ तक होती है। ऐसे अगर मैं बताऊं तो ये आ गई 5 स्टार की, ठीक है। 3 स्टार की यहाँ तक होती है, इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। दरवाजे के पीछे इन्होंने यहाँ पर नंबर भी दिए हैं, एम्बुलेंस का, पुलिस का, सिविल डिफेंस का, यानी हर चीज़ का नंबर। और यहाँ पर आप किस जगह पर हैं तो उन्होंने यहाँ पर ये पूरा मैप भी लगाया है। तो जैसे आप रूम के अंदर इंटर हो जाते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे पहला ये इनका मैट्रेस है। मैट्रेस की आप देखिए ये मोटाई इतनी ज़्यादा तक है, और ये जो मैट्रेस है इतना खुला कि 2 बच्चे बड़े आराम से सो जाते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज। और यहाँ पर इन्होंने एक आपको दिया है चार्जिंग का पॉइंट, और यहाँ पे इन्होंने आपको ये दराज वगैरह दिए हैं, ठीक है। इसी तरह ही एक इधर है, और एक वहाँ पे आपको टिश्यू वगैरह भी दिया गया है, और यहाँ पर आपको फ़ोन भी दिया गया है कि आप फ़ोन रिसेप्शन पे यानी कि जाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से बैक एंड से रब्ता कर सकते हैं, रिमोट वगैरह। तो यहाँ से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इन्होंने 2 चेयर दी हैं, ठीक हो गया, और यहाँ पर एक एलईडी है, यहाँ पे आपको मैं नज़र आ रहा हूँ। तो अभी आपको मैं यहाँ से पहले पूरे कमरे का रिव्यू करवा देता हूँ। व्यू भी आप देख लें, यहाँ पे ये 4 बेड है, और ये अच्छा खासा सही खुला कमरा है। मतलब अगर आप एक बंदा यहाँ पर भी सो जाए ना, तो अगर ये 4 का बेड है ना, जैसे ये 4 का है, तो जैसे कोई यूरोप से आ रहे हैं या मतलब यूरोप वाली साइड से लगा लें, क्योंकि उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने जितने बंदे उतने ही बेड लेने हो। अगर आप यूरोप से आ रहे हैं तो ये 4 बेड वाला आप क्वाड ले लें। अगर आप 4 लोग हैं और या मतलब 4 अडल्ट हैं, बड़े हैं, और 2 बच्चे हैं, तो आपके लिए ये बेटर रहेगा। फिर 6 बेड लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 4 से ऊपर बेड नहीं होते। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप यूरोप वाली साइड से आ रहे हैं, जिसके ऊपर वीज़ा ऑन अराइवल है, जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, तो अगर आप 4 बड़े लोग हैं और 4 अडल्ट हैं, ठीक है, बड़े हैं 18 साल से ऊपर या 10 साल से ऊपर, तो आपको एक्स्ट्रा बेड लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ही, यहाँ पर 2 बच्चे नॉर्मल सेहत के हों तो अच्छा खासा सुकून से वो सो सकते हैं। तो आप ये क्वाड वाला ले सकते हैं जिसमें 4 बेड होते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप इससे ज़्यादा बड़े वाला लें। और यहाँ पर ये माशाल्लाह कुरान पाक भी है और एक जाय नमाज भी है। तो अभी आपको मैं ज़रा बाहर से भी दिखा देता हूँ इसका। जैसे आप चेकआउट करते हैं तो यहाँ से आपने टेम्परेचर वगैरह जो भी है वो सफाई करनी है। अगर आपने क्लीन कराना है तो यहाँ पर रूम तो आपने यहाँ प्रेस करना है, वेट का और जो भी है अलार्म वगैरह यहाँ पर, और ये आपको की दी जाती है। तो ये इनका यहाँ से ये कॉरिडोर है, ठीक है, यहाँ से आप देख लें। और अगर आप इस साइड से देखें तो यहाँ पे कॉरिडोर, और अगर आपने साथ साथ रूम लेने हैं तो यहाँ पर भी ये भी क्वाड का ही रूम है, सेम वही फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर भी दी गई हैं।
प्रॉपर, क्योंकि पहले ही अंदर से दरवाज़ा था लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर ये दरवाज़ा बंद कर दिया हुआ है। तो ये 4 है, इसमें भी आपका 4 का ही है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अच्छी चीज़ होती है, ये सिग्नल्स के लिए होता है। आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि आपका नेट नहीं चल रहा। अगर आप एसटीसी मोबाइल या ज़ेन की कोई भी सिम लेते हैं तो आपके रूम के अंदर ये सिग्नल अच्छे खासे आएँगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे इंटरनेट वाई-फाई की भी। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बड़ा कमरा है। जैसे आप रूम से बाहर निकलते हैं तो ये इनका कॉरिडोर है, ठीक है? और अगर आप लिफ्ट वाली साइड से हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है, बैठने के लिए भी इन्होंने जगह दी हुई है। और 3 इधर राइट साइड लेफ्ट साइड पे लिफ्ट है और 3 इनकी राइट साइड पे है। अगर आपको कमरा ना मिल रहा हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो रूम है वो इस तरफ है। और ये कौन सा फ्लोर है, 16, ये 16 नंबर फ्लोर है। अभी आपको मैं इनके रूम की प्राइस बता देता हूँ। अगर आपने 2 बेड वाला लेना है सिंगल रूम, ठीक है, जिसमें 2 सिंगल बेड हों, तो वो आपको 650 रियाल में मिलेगा। और अगर आपने इनका 3 बेड वाला लेना है तो वो आपको 750-800 रियाल में मिलेगा। और अगर आपने इनका क्वाड लेना है तो वो आपको 1000 रियाल में मिलेगा। और अगर आपने इनका स्वीट लेना है तो वो आपको 1300 से 1500 के दरमियान में मिलेगा। ये प्राइस मैं आपको वो बता रहा हूँ अगर आप 2 हफ्ते पहले या 1 महीना पहले इनका बुक करवाते हैं। जैसे अभी अगर जुलाई चल रहा है तो अगर आप ये कहें कि 1 हफ्ता पहले बुक करा लें तो आपको मुश्किल है कि ये रूम मिले। आप अगर आपने जब भी ये होटल बुक कराना है तो कम से कम 1 महीना पहले या 3 हफ्ते पहले आप इस होटल को बुक कराएं तो आपको एक अच्छा रूम भी मिल जाता है और कम प्राइस में मिल जाता है। लेकिन अगर आप एक दिन पहले या 1 वीक पहले करवाएंगे तो मुश्किल है कि शायद आपको रूम ना मिले। अगर मिलेगा भी तो भी आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। एक चीज़ नोट रख लें, जितने भी यहाँ पर 4 स्टार या 5 स्टार के जो होटल्स होते हैं उनमें नॉर्मल डेज़ में नॉर्मल चार्ज होते हैं, मतलब इतवार से लेकर जुमेरात तक उनकी नॉर्मल प्राइस होगी। जैसे मिसाल के तौर पर आपने 2 रूम वाला इनका बेड लेना है, अगर आप इतवार से लेकर बुध तक लेंगे तो ये नॉर्मल डे हैं तो ये आपको 650 में मिल जाएगा। यही रूम अगर आप वीकेंड पे लेते हैं जुमेरात से लेकर हफ्ते तक तो यही आपको 200-250 रियाल महंगा, मतलब 800 तक भी चले जाएगा। तो कोशिश यही किया करें कि जब भी आप रूम बुक करवाया करें तो उसके अंदर अगर आपने वीकेंड लेना है तो 1 या 2 दिन का वीकेंड में आने दिया करें, जिसमें जुमा रात या जुमा या हफ्ता या इतवार इस तरह आए, ताकि इससे आपके पैसे काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। होटल बुक कराने के लिए आप इन नंबर्स पर भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, सफ़ा ऑर्चर्ड। और ये बैक साइड पे इन्होंने मैप दिया हुआ है, यहाँ पे ये सफ़ा ऑर्चर्ड है, ये सामने हरम है, ठीक है। और आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।